क्या बोल रहा है? नहीं नहीं नहीं, और इसके पीछे जाना है, ये पहाड़ के पीछे। मजा आ रहा है क्या? ये फाइनली फर्स्ट विंड मिल पे हम लोग पहुंच गए। गुड मॉर्निंग पीपल। तो मैं इतने सुबह सुबह उठा हूँ, तो आज का रीज़न है ब्रेकफास्ट राइड। तो आज है संडे और अभी टाइम हो रहा है 6:30 हो रहे। तो मैं अभी जस्ट उठा, 5 मिनट हो गया, तो फटाफट अभी फ्रेश होते और निकलते। बहुत दिनों से राइड नहीं किया है। जो भी पिछला वाला वीडियो था उसमें पूरे मतलब मैं कार में ही घूम रहा था, और बाइक चला के ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मोर देन 2 वीक्स हो गए जब से मैं आया हूँ, घर पे हूँ और बाइक पार्किंग में खड़ी हुई है। तो फटाफट मैं फ्रेश होता हूँ, गियर अप होता हूँ और निकलते राइड पे। मिलते आपको डायरेक्ट बाइक पे। All set, geared up and ready to roll. Just left from home. अभी टाइम हो रहा है 7:05 कुछ हो गए थे। 7 बजे निकलना था, सो टेक्निकली आई एम ऑन टाइम। तो आज मेरे साथ है मिथिलेश। वो निकल पाऊंगा नहीं, सिग्नल लग गया। सो आज मेरे साथ है मिथिलेश, वो यहाँ पे आके खड़ा है, तो उसको पिक करते हैं। ये सिग्नल पास होने दो, फिर आपको उससे मिलाता हूँ। फाइनली लेफ्ट। लेट हो गया बहुत, 7:15 हो गए। सूरज देवता सर पे आ गए पूरे। मैं विंटर लाइनर लगा के आया था, बट अभी मिथिलेश के लिए रुका था तो वहाँ पे निकाल लिया। मिथिलेश मतलब आके रुका मीटिंग स्पॉट पे, फिर पता नहीं किधर अचानक गायब हो गया। इसके चक्कर में 5-10 मिनट लेट हो गया। नॉट एन इशू। 7:15 हो रहे एंड वी आर रोलिंग। तो अभी आई एम गोइंग टू विंडमिल फार्म्स, जो कामशेत के यहाँ पे है। चलो अभी तो मेनली पूरा बॉम्बे-पुणे हाईवे ही है, एंड दिस टाइम बॉम्बे-पुणे हाईवे ये मतलब देहू रोड के साइड से जा रहा हूँ मैं, स्ट्रेट रोड। चलो आपको मिलते हैं आगे हाईवे पे। हियर वी आर एट अकोर्डी। तो बेसिकली ये फ्लैग दिख रहा है इंडिया का, ये पीसीएमसी का सबसे हाईएस्ट फ्लैग है। यहाँ पे एक गार्डन था पहले, टेकड़े जैसा छोटा सा, भक्ति शक्ति जिसे कहा जाता है। अभी ये ब्रिज जो हम चढ़ेंगे, दिस इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज, और इसके नीचे ही गार्डन था। तो वहीं पे गार्डन के लोकेशन पे ही गार्डन अभी है या नहीं पता नहीं। बचपन में हम लोग जाते थे बहुत, संडेज को पापा लेके आते थे यहाँ पे। देखते गार्डन का व्यू है ये सब। के गार्डन इज स्टिल अवेलेबल, और उसी के साइड में, उसी के प्रीमाइसेस में ये फ्लैग लगा है बड़ा सा अपना इंडिया का। दिस इज द गार्डन। आई होप दिख रहा है कैमरा में। तो ये रोड बेसिकली मैं लेता नहीं हूँ, बट इस बार मैंने सोचा कुछ नया रोड लेते, क्योंकि हर बार रावेत से पास होके जाता है अगर लोनावाला साइड जाना होगा तो। बट दिस ऑल्सो मतलब वो से सेम ही पड़ जाता है ये रूट भी। ये ओल्ड बॉम्बे-पुणे हाईवे बेसिकली, और वो जो रावेत से हम लोग ज्वाइन करते हैं वो बेंगलोर हाईवे है। पुणे बेंगलोर हाईवे वहाँ से चालू होता है। ये जो लेफ्ट से रोड आ रहा है, ये दिख रहा सातारा कोल्हापुर का। सो यहाँ से मैं यूजुअली ज्वाइन होता हूँ ये वाले रोड से, और मिथिलेश आगे निकल गया। सो बेसिकली अभी सीधा यही हाईवे है कामशेत तक, और फिर कामशेत के वहाँ से आई हैव टू गो राइट साइड ऑफ द रोड। मतलब बेसिकली लोनावाला जो होता है वो लेफ्ट साइड में पड़ता है।
लोनावला लेफ्ट साइड में पड़ता है और लेफ्ट साइड में बहुत एक्सप्लोर किया है, लेकिन हाईवे के राइट साइड वाला जो एरिया, राइट साइड के जो माउंटेन्स है वो ज़्यादातर एक्सप्लोर नहीं किए मैंने। सो आज वही जाते हैं, देखते हैं अभी लोकेशन पे क्या है। मैंने फ़ोटोज़ तो देखे, फ़ोटोज़ मस्त लग रहे थे, अभी वहाँ पहुँच के ही पता चलेगा हाउ इज़ द लोकेशन। और इतने दिनों बाद बाइक राइड कर रहा हूँ ना, मज़ा आ रहा है, एक ऐसी रिलैक्सिंग फीलिंग फील हो रहा है, होमली फील आ रहा है एकदम, बाइक के साथ, हेलमेट के साथ, बहुत दिनों बाद जैकेट पहन के। ये ट्रैफिक चालू हो गई संडे, ये दिख रहा है लेफ्ट साइड में सब, मैंने पिछले टाइम भी राइड पे दिखाया था। ये पूरे यहाँ से ट्रैकिंग करने के लिए लोग सुबह सुबह, वीकेंड पे बहुत भीड़ होती है, सब उसी की गाड़ियाँ हैं, बाइक्स भी लगी है बहुत सारी यहाँ पे। अबाउट टू रीच कामशेत, मेरे ख्याल से और 2-3 किलोमीटर होगा कामशेत यहाँ से। मुझे मैप लगाना पड़ेगा क्योंकि कामशेत के आगे अंदर अंदर से रास्ता है। सो पहले कामशेत पहुँचते हैं, फिर मैप लगाते हैं। मुझे ज़्यादा राइडर्स नहीं दिख रहे आज, मेरे को बहुत साइकिलिस्ट दिख रहे हैं। सिर्फ एक ग्रुप दिखा मुझे देव रोड के यहाँ पे राइडर्स का, ये तो लास्ट टाइम आए थे तो बहुत सारे दिख रहे थे। डोंट नो, मेरे ख्याल से मैं लेट हो गया आज, इसकी वजह से भी नहीं हो सकता है। ये हम कामशेत का ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, मतलब ब्रिज क्रॉस कर लिया। ये रहा साई विंडमिल फार्म्स। नेट नहीं चल रहा है, डायरेक्शंस ओके, स्टार्ट। ओके, शांत हो जाओ तुम, हम देख देख के चलेंगे। ओके, यू टर्न लेना है, अच्छा होगा, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे रुका हूँ। चल मिथिलेश, टर्न लेना है, तू उधर से चल, आगे से चल। ब्रिज के ऊपर से, ब्रिज के नीचे से जाना है, राइट, परफेक्ट गूगल आंटी। चलो, बेसिकली मैं ये रोड पे पहले आ चुका हूँ एक बार, मेरी ऑफिस पार्टी थी यहाँ पे, वो टाइम पे मैं आया था। नज़ारे तो अच्छे थे, विंटर्स में आया था, विंटर्स नहीं, रेनी था वो, अगस्त सितंबर के टाइम पे कुछ आया था मैं। गूगल मैप कौन सी गलियों से लेके जाता है पता नहीं यार, मतलब अभी जितना मेरे को पता है मेन रोड से वहाँ से रास्ता था पहले ही, अभी राइट टर्न बता रहा है। कहाँ जाना है बबुआ तुझे? हाँ, पता नहीं कहाँ गोल गोल घूम रहा है, चल सीधे दिखा रहा है। पता नहीं आगे रास्ता है, आगे तो मेरे को बंद दिख रहा है पूरा। हाँ, ये कहीं और निकल गए हम। गूगल मैप हर बार घुमा देता है। कहाँ दिखा रहा है? किधर? गूगल मैप भी पता नहीं कौन से नशे करता है, मतलब सीधा सीधा रास्ता था घूम के यहाँ से फाटक में से, बट पता नहीं ये कौन से गलियों से, यहाँ से कैसे तो निकलने वाला था वो। अच्छा, वो गेट बंद था। सो आई वॉज ऑन द राइट ट्रैक। पीछे जो एक गेट था लेकिन उन्होंने बंद करके रखा था, तो बेसिकली उन्होंने एंट्री बंद की हुई थी वो साइड से। और ये रेलवे फाटक पे रुके हम लोग अभी, और रास्ता पीछे से सही था, वहाँ पे गेट था एक, वो साइड से बंद था। यहाँ पे गेट था, पीछे दिखा मेरे को अभी, वो लोकल लाइट ने उन्होंने बंद करके रखा है वो। तो इसलिए दिखा रहा है। हाँ, मैं अभी जो आया था ना बीच में, तो उधर रुका था, मैं अंदर आया था, वो यहीं पे था पीछे। सब गांव से पास होके हियर वी आर टू द मेन ऑफ रोडिंग ट्रैक। अभी आएगा मज़ा।
क्या मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। क्या बोल रहा है? नहीं नहीं नहीं, और इसके पीछे जाना, ये पहाड़ के पीछे। मजा आ रहा है क्या? घर जगह पहले इसको डाल चल। घंटे के हिसाब से हम लोग पहुंच गए, लेकिन मुझे और ट्रेल दिख रहा है, तो एंड तक जाएंगा मैं। एंड तक जाके देखते हैं कहाँ तक जाता है ये ट्रेल। ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग। ये फाइनली फर्स्ट विंड मिल पे हम लोग पहुंच गए। इट्स ह्यूज, दूर से कुछ लगता नहीं। अच्छा वाह यार, कितने सारे विंड मिल्स हैं। मेरे को लगा कुछ थोड़े से ही होंगे, बहुत सारे। और यहाँ पे मैंने 2 टू व्हीलर्स पे लोग मतलब क्रॉस होते हुए देखे। एक अंकल तो दूध लेके जा रहे थे और दूसरे अंकल अपने बेटे के साथ थे। पता नहीं यहाँ पे कुछ गांव या कुछ तो रेसिडेंस होगा, उसी की वजह से लोग पास हुए, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं थे। वो 2 ही गाड़ियाँ पास हुई हमको अभी तक। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। हम लोग यहाँ पे बैठ के चिल कर रहे थे अभी। और ये मिथिलेश कैसा लगा तेरा फर्स्ट राइड? धूप आ रही पीछे से, ये साइड वैसा। हाँ, कैसा लगा तेरा फर्स्ट राइड का एक्सपीरियंस? अच्छा था, बहुत अच्छा था। और ऑफ रोडिंग करके कैसा लगा? अरे मजा आ गया भाई, भाई तुमको आकर देखना चाहिए ये। हाँ वैसे बहुत बड़े बड़े विंडमिल्स बहुत हैं बड़े बड़े हैं ये वाले। दूर से बहुत छोटे लगते हैं, हाँ पास में आया तो फिर बहुत बड़े बड़े दिखते हैं यार ये। हाँ, मजा जाएगा तुम लोगों को देखकर। इसमें से कुछ तो आवाज़ आ रहा है, देखो घूमने का। घूम रहा है ना वो तब। लोग निकल गए लोकेशन से, विंडमिल फार्म से, और अभी लंबा चौड़ा ऑफ रोडिंग है। सो मेरे ख्याल से ये कुछ 7-8 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग होगा। और नीचे उतरते हुए ऑफ रोडिंग में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, मतलब स्पेसिफिकली मेरे को ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। मिथिलेश तो चला गया, उसको कुछ इतना नहीं है ज़्यादा, उसकी गाड़ी हल्की है ना, मेरी हेवी गाड़ी आती है, इसको ऐसे कंट्रोलिंग में थोड़ा इशू आता है। बट यस, चला लेंगे सैडलिंग करते हुए। डर लगता है स्लिप ना हो जाए कहीं पे। डन विद ऑफ रोडिंग सेशन। मज़ा आया ऑफ रोडिंग करके, लेकिन थोड़ा मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है। पता नहीं यार, इसको कुछ तो देखना पड़ेगा जुगाड़। ये हर बार मेरे शोल्डर में पेन होता है अगर कोई ऑफ रोडिंग सेशन होता है। नॉर्मल बाइक राइड के बाद अभी थोड़ा कम हो गया, लेकिन ऑफ रोडिंग के बाद बहुत झटके बैठता है ना, खट खट खट, तो उसकी वजह से हो ही जाता है। तो वो मेरे ख्याल से कामशेत का जो रोड के वो साइड वाला है, हाईवे के, जहाँ बिल्डिंग्स एंड ऑल बनी हुई है, वो वाला पार्ट है जो वाइट वाइट दिख रहा है। गया अभी नहीं दिख रहा। सब लोग 9 बजे ऊपर से निकले थे, अभी पता नहीं टाइम कितना हो रहा है, वॉच नहीं पहना मैंने। बट या इट वाज अ गुड सेशन। 15-20 मिनट का ऑफ रोडिंग होगा, कुछ 7-8 किलोमीटर का। और अभी हम निकले घर की तरफ। ऑन द वे नाश्ते के लिए कुछ देखते हैं, खाते हैं और घर को निकलते हैं। तो मिलता है आपको अभी डायरेक्ट ब्रेकफास्ट के टेबल पे। रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, निसर्ग करके कोई होटल है यहाँ पे। ऑर्डर दिया है क्या, एक मिसा पनीर पराठा और पकौड़ा, चाय, बस अभी वो आ जाएगा थोड़ी देर में। और ये रहा सब अपना सामान यहाँ पे रखा हुआ। मैं अभी जस्ट फ्रेश हो गया, मुंह धो लिया। मिसल आ गया। क्या आहे मिसळ पनीरला वेळ लागेल का पराठ्याला? नहीं, 5 मिनट हो गए। ठीक है, आन लो। हो, ये आ गया मिसळ, बाकी मेरा पराठा आ रहा है। आने के बाद खाते हैं सब और फिर निकलते हैं आगे घर के लिए।
डन विद द ब्रेकफास्ट और अभी डायरेक्टली घर पहुंचते हैं। अभी बज रहे 11। पहले पेट्रोल भर लेता हूँ, पेट्रोल नहीं है गाड़ी में। पाँच से कराना। 5 से हाँ देखो 0। ऑनलाइन है ना? एकशे 18 झालं पेट्रोलचा रेट। 200 पोचते वाटतं महिनाभरात। देखते रहो कहाँ तक जाता है। फ्यूल भर लिया, यहीं पे ब्रेकफास्ट किया था, साइड में ही पेट्रोल पंप था, वहीं से फ्यूल अप कर लिया। 11 बज रहे हैं। हम 9 बजे विंडमिल फार्म से निकले थे और अभी 11 बजे हमारा ब्रेकफास्ट खत्म होके हम लोग निकले घर की तरफ। पेट्रोल का रेट कितना बढ़ गया यार, 118 रुपये हो गया। 110 था लिटरली एक हफ्ते पहले। रोज का 1-2 रुपये बढ़ा के, 1-2 भी नहीं बढ़ा रहे, 60 पैसे 70 पैसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप रोज रोज बढ़ के 118 में पहुंच गया आज। गुड इवनिंग गाइस। तो दोपहर की फ्रेम के बाद, दोपहर एज इन जो मैं राइड पे गया था सुबह ब्रेकफास्ट के फ्रेम के बाद, जो फ्यूल अप वगैरह किया, उसके बाद डायरेक्टली घर पे आया। मुझे घर पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट 11:15 हो गए। घर आके कुछ नहीं, मैं फ्रेश हुआ, नहाया और उसके बाद लंच किया और लंच करके सो गया। सो मैं लाइक ऑलमोस्ट 12:30-1 बजे सोया था। वो अभी उठा हूँ, अभी टाइम हो रहा है 4:30, मतलब ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटा सोया हूँ मैं। वही सुबह जल्दी उठा था तो उसी चक्कर में लंबी चौड़ी नींद हो गई। एसी चालू किया, मस्त सो गया था। अच्छा क्लाइमेट हो गया था तो मस्त सो गया। अभी उठा हूँ और बस फिर आज के व्लॉग के लिए, आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसके बाद तो ज़्यादा कुछ एक्टिविटी होने नहीं वाली, मैं घर पे ही रहूँगा। सो दैट्स इट गाइज, रखते हैं ये व्लॉग के लिए और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।